क्लाइमेट चेंज हमारे प्लैनेट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बारिश, आग और अकाल पहले जैसे कभी नहीं थे और समुद्र का बढ़ता लेवल करोड़ों लोगों को बेघर कर देगा। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज इंसानों के लिए एक और नई मुसीबत लेकर आया है, चूहों की बढ़ती हुई आबादी। एक नई स्टडी के हिसाब से वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क सिटी समेत एक दर्जन से ज्यादा शहरों में चूहों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन हम क्या जानते हैं, ये कितना बुरा है? चलिए थोड़ा और गहराई से देखते हैं। द गार्जियन के मुताबिक ये स्टडी साइंस एडवांसेस नाम के जर्नल में पब्लिश हुई थी। इसमें दुनिया भर के 16 शहरों में चूहों की आबादी की जांच की गई। स्टडी में पाया गया कि इन 16 शहरों में से 11 शहरों में यानी 68% शहरों में चूहों की संख्या बढ़ने का ट्रेंड देखा गया। CNN के अनुसार ये डेटा औसतन 12 सालों में इकट्ठा किया गया था। पिछले 10 सालों में वॉशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, टोरंटो, न्यूयॉर्क सिटी और एम्स्टर्डम में चूहों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। वॉशिंगटन डीसी में चूहों की संख्या में 323% की भारी बढ़ोतरी देखी गई। सैन फ्रांसिस्को में 300%, टोरंटो में 188% और न्यूयॉर्क में 180% की बढ़ोतरी हुई। कहा जा रहा है कि टोरंटो में तो जैसे चूहों का तूफान आ गया है। जब आप टोरंटो की सड़कों पर चलते हैं तो आपके पैरों के नीचे सीवेज सिस्टम में चूहों की भरमार है। एलिस सिनिया, जो देश की सबसे बड़ी पेस्ट कंट्रोल कंपनी ओनरकिन की लीड एंटोमोलॉजिस्ट हैं, ने न्यूज़पेपर को बताया, कंस्ट्रक्शन या बाराज की वजह से हम उन्हें खुले में निकाल रहे हैं और उन्हें कहीं तो जाना ही है। रिसर्चर्स ने डेटा इकट्ठा करने के लिए लोगों द्वारा देखे गए चूहों और इन्फेस्टेशन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया। स्टडी में शामिल दूसरे शहर ऑकलैंड, बफेलो, शिकागो, बोस्टन, कैंसास सिटी और सिनसिनाटी में भी चूहों की संख्या बढ़ी है। सिर्फ कुछ ही शहरों न्यू ऑर्लिन्स, लुइसविले और टोक्यो में चूहों की संख्या कम हुई है। हालांकि कुछ बड़े शहर जैसे लंदन और पेरिस को इस स्टडी में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने जरूरी डेटा नहीं दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टडी में चूहों की कुल संख्या नहीं गिनी गई। इसकी बजाय समय के साथ रिपोर्ट्स में कितनी बढ़ोतरी हुई उसे मापा गया। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि बाकी जगहों पर भी नतीजे शायद ऐसे ही होंगे। हालांकि स्टडी में चूहों की बढ़ती आबादी के कई कारण बताए गए हैं, जैसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व और कम पेड़ पौधे। लेकिन सबसे बड़ा कारण है बढ़ता तापमान। NPR के अनुसार ठंड के मौसम में चूहे खाना ढूंढने के लिए ज्यादा समय बाहर नहीं बिताते। इसलिए तापमान बढ़ने के साथ चूहों को खाना ढूंढने के ज्यादा मौके मिलते हैं, जिससे उनके बचने के चांस बढ़ जाते हैं। हमें लगता है कि इससे सर्दियों में उनके बचने के चांस बढ़ जाते हैं और हमें पूरा यकीन है कि खाने की ज्यादा उपलब्धता से चूहों के प्रजनन में भी तेजी आएगी, जिससे उनकी आबादी और भी तेजी से बिराज सकती है, रिचमंड ने बताया। हजारों सालों से न्यूयॉर्क सिटी में कई दशकों सदियों से हम आबादी को कंट्रोल में रखने के लिए सर्दियों की ठंड पर निर्भर रहे हैं। कैथलीन कोराडी, जो NYC की डायरेक्टर ऑफ रोडेंट मिटिगेशन है, ने वॉक्स को बताया, अब सर्दियां लगातार गर्म हो रही हैं। हम जानते हैं कि इसका इनकी आबादी पर क्या असर पड़ता है। ये कितना बुरा है? काफी बुरा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूहे इंसानों के लिए सेहत के लिहाज से बहुत बड़ा खतरा है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के पेस्ट एक्सपर्ट मैट फ्राई ने CNN को बताया, चूहे 50 से ज्यादा ऐसे पैथोजन से जुड़े हैं जो लोगों को बीमार कर सकते हैं। ये उनके यूरिन, मल, लार, घोंसलों के सामान और पैरासाइट्स के जरिए लोगों को बीमार कर सकते हैं। रिचर्डसन ने ABC को बताया, चूहे 50 से ज्यादा जूनोटिक पैथोजेंस फैलाते हैं। ये लोगों के लिए इन पैथोजेंस और उनसे होने वाली बीमारियों का एक बड़ा जरिया है। वॉक्स के मुताबिक रिसर्च चूहों की भरमार को मानसिक बीमारियों और डिप्रेशन से भी जोड़ती है। जब आप आमदनी और डेमोग्राफिक्स को और गहराई से देखते हैं तो ये कम आमदनी वाले गोरे लोगों के आसपास रहने वाले गैर गोरे समुदायों के लिए और भी ज्यादा मायने रखता है, कोराडी ने ABC न्यूज को बताया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शहरों को चूहों से निपटने के अपने तरीके बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये स्टडी एक अच्छी शुरुआत है। केली बायर्स, जो कनाडा में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में हेल्थ साइंसेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ने NPR को बताया, मुझे लगता है कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारे बदलते शहर चूहों की आबादी को कैसे प्रभावित करेंगे और क्लाइमेट चेंज इसका एक हिस्सा है। बायर्स ने बताया कि खाने के कचरे का बेहतर मैनेजमेंट और कचरे तक चूहों की पहुंच को रोकना सबसे जरूरी है। चूहे, अगर कुछ हैं,
तो लोगों और हमारे व्यवहार का आईना है, बायर्स ने ब्लूमबर्ग को बताया। शहरों में चूहों की संख्या इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम उन्हें खाना देते हैं, हम उनके पनपने के लिए माहौल बनाते हैं। रिचर्डसन एबीसी से बात करते हुए इस बात से सहमत थे। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ ट्रैप और जहर पर निर्भर होने से बचना होगा, रिचर्डसन ने बताया। शहरों को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को अपनाना होगा, जहां सिर्फ जहर डालने के बजाय ज्यादातर कोशिशें उन हालातों को खत्म करने पर होंगी जो चूहों के लिए मददगार हैं।